माइंड योर माइंड इस क्लास में सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a very deep subject, very deep knowledge. So please keep patience. जब कुछ साइंटिस्टों ने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, उस रिसर्च में सबसे बड़ा धीरज के होता है, सहन शक्ति की होता है। सहन शक्ति के बिना कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होता है। तो हम भी मन को समझने के लिए, मन को परखने के लिए मन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो सहन शक्ति के साथ अगर आप देखेंगे तो कई सारा बातें समझ पाएंगे। आज के क्लास में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, कुछ अजीबो गरीबो चीज़ को हम परख पाएंगे। तो चलिए यात्रा शुरू करेंगे। पहली क्लास में हम समझने के प्रयत्न किए थे चैनल के बारे में, इस चैनल का उद्देश्य क्या है। दूसरी और तीसरी क्लास में हम समझे थे मन के निर्माण कैसे हो रहा है, मन क्या है और संवेदनाएं क्या है। तो आज की क्लास में उन दोनों क्लास के भी कुछ चीज़ें हम जोड़ेंगे और तीसरी नया चीज़ को समझने के प्रयत्न करेंगे। क्योंकि देखिए, एक क्लास का नॉलेज पिछली क्लास के नॉलेज के साथ भी कुछ संपर्क होता है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे अगर रिलीज़ करेंगे तो सबके पास शायद नहीं पहुँच पाए। सब अगर उस बात को पार्ट 1 कोई देख लिया, पार्ट 2 अगर कोई ना देखते हुए पार्ट 4 को देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। तो ये उद्देश्य है। चलिए हम चर्चा करके समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझे थे इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ है। ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, मुंह, मल मूत्र द्वार। इन इंद्रियों के माध्यम से जब भी हम संसार में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में रह जाता है, जिसे कि हम मन के नाम दे रखे हैं। वी कॉल्ड इट माइंड। तो वो संग्रहित स्मृति अपने आधार है। उसी स्मृति के आधार से हम इस संसार को परखते रहते हैं। हम हिंदी भाषा को कैसे समझ पा रहे हैं? हिंदी भाषा को सीख रखे हैं। भाषा शब्द है। इन शब्द के साथ अपने अनुभव के तल पे कुछ विचारधाराएं जुड़ रखे हैं। तो मन के उस अनुभवों के ज्ञान के माध्यम से हम हिंदी भाषा को समझ पाते हैं। ठीक है जी। तो मन क्या है? एक्सपीरियंस्ड मेमोरी, अनुभवों की स्मृति। जन्म से आज तक जैसे भी चीज़ों को हम देखे हैं, जो भी चक्षुन्द्रियों के माध्यम से अनुभव किए, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, इंसान, कुछ भी, जो भी दृश्यों को आज तक हम देख रखे हैं, जो भी श्रवणानुभूति कान के माध्यम से, जो भी शब्द को, जो भी भाषा को, जो भी कहानियों को, जो भी कान के माध्यम से जन्म से आज तक हम एक्सपीरियंस कर रखे हैं, जीभ के माध्यम से जो भी रुचियों को चख रखे हैं, शरीर के माध्यम से जो भी हम अनुभव कर रखे हैं, जैसे भी गंध सुगंध को ले रखे हैं। कहने के तात्पर्य ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से जन्म से आज तक जैसे बातों को हम अनुभव कर रखे हैं, वो अनुभव ही अपना मन है और अपना मन आधार है। ठीक है जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आके आपको बताए, भैया मैं आज सुबह एक सफ़ेद कौवा देखा, सफ़ेद कौवा बड़ा अजीब सा है, बड़ा सुंदर है भैया। तो आप ना भड़क जाएंगे। अब बोलें क्या यार उल्टा सीधा बातें बोल देते। सफ़ेद कौवा नहीं होता है, आप शायद कबूतर को देखे हैं। सफ़ेद कौवा कहाँ पे होता है यार? तो वो व्यक्ति बोलेंगे नहीं भैया मैं सफ़ेद कौवा को देखा हूँ, ये सच है, बिल्कुल कौवा है।
तो अगर आप स्वयं दोबारा आप जाके उस कौवा को देख पाएंगे, वह व्यक्ति अगर आपको सच में उस कौवा को दिखा पाएंगे, तो आप परख लेंगे, हाँ यार ये तो कौवा है, वाकई ही सफ़ेद कौवा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ को आप परखिए, जेहेतु बचपन से आज तक आप सफ़ेद कौवा को नहीं देखे, तो आपके मन में वो स्मृति नहीं है, आपके विचार में वो ज्ञान नहीं है, और आप मान रखे हैं कौवा केवल काला ही होता है, सफ़ेद कौवा संसार में नहीं होता है। जब नया देखे तो आप परखते हैं, समझते हैं, फिर मानते हैं। तो यहाँ पे एक गहरी बात है, जितने चीज़ों को हम अनुभव कर रखे हैं अपने लिए वही सच है। उसके विरुद्ध में कोई अगर कुछ कहें, उसके अलावा और कुछ अजीब सा, मतलब अपना एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें नहीं है, वैसे चीज़ों के बारे में अगर कोई हमें बताए, समझाए, तो कुछ बातों को हम ग्रहण करते हैं, कुछ बातों को हम ग्रहण नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो ग्रहण करना, ग्रहण ना करने के आधार क्या है? अपना बुद्धि है, अपना ज्ञान की स्तर है, अपना एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बात को हम सबको समझना चाहिए, अगर कोई किसी के बारे में चर्चा कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, जहाँ तक संभव हो पाए उस बात को थोड़ा सा आप शोध करिए, रिसर्च करिए, परखने की, तर्जमा करने की प्रयास करिए। अगर आपके तर्जमा के अंदर कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा, या तो कोई नई बातें आप परख पाएंगे, तो ठीक है, मानिए। अगर आपके मन नहीं मानता है तो क्वेश्चनिंग करिए, तर्जमा करिए, तब तक क्वेश्चनिंग करिए जब तक आपका मन उस सत्य को समझ नहीं लेता है। तो क्वेश्चनिंग के द्वारा दो चीज़ हो सकता है। सबसे पहले चीज़ तो या तो आप सही हो सकते हैं, या तो वो जो व्यक्ति बोल रहा है उनमें सत्यता हो सकता है। तो कोई भी चीज़ को एकदम तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रिसर्च में है, हम ज्ञानी है, हम मन को परख रहे हैं, मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, हम दार्शनिक है। ठीक है जी। तो ये क्या है? अनुभवों के स्मृति के आधार से हम संसार को परखते हैं। हम तीसरी क्लास में समझे थे, जब भी हम शरीर इंद्रियों के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के माध्यम से शरीर के अंदर कुछ सेंसेशंस होता है, ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है। कहीं पे हम डोपामाइन, सीरोटिन रूपक हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन बोल रखे हैं, कहीं पे कोर्टिसोल को हम अनहैप्पी स्ट्रेस हार्मोन्स बोल रखे हैं। तो मन के तल पे, मस्तिष्क में जो भी संवेदनाएं जागृत होता है, उन संवेदनाओं को हम दुख और सुख के नाम दे रखे हैं। आप कोई चीज़ को खा रहे हैं, वो चीज़ के स्वाद के माध्यम से मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है, मन विचारों से मुक्त हो जाता है, मन रुचि के साथ एक हो जाता है। तब आप बोलते हैं, वाह क्या स्वाद है, मज़ा आ गया, आज खाने में मज़ा आ गया, बड़ा स्वाद आया। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसे परखिए। कुछ जब कोई भी भोजन जीभ के संपर्क में जब आया, उस भोजन को जब जीभ ने स्पर्श किया, उसके माध्यम से मन में कुछ संवेदनाएं जागृत हुआ। कोई तीखा, कोई चटपटी चीज़ें, कोई खटास, कोई मीठापा, कुछ जब जीभ एक्सपीरियंस किया, जीभ के माध्यम से, जीभ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, जीभ माध्यम है, जीभ के माध्यम से जब कोई अन्न आया, उसके माध्यम से मन में कुछ संवेदनाएं, कुछ सेंसेशंस जागृत हुआ, जिसके माध्यम से मन कुछ पल के लिए ठहर गया, उस अन्न के साथ एक हो गया, मन में कुछ पल के लिए ठहराव आ गया। ये एक मन की स्थिति है, ये एक मन की दशा है। कोई अच्छा सुंदर दृश्य देख रहे हैं, बढ़िया सा दृश्य, फूल के बगीचा है, तितलियाँ घूम रहे हैं,
अच्छा सा हवा के झोंके आ रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य को देख रहे, कई फूल, तरह तरह के फूल लग रखा है, बड़ा सुगंध भी आ रहा है। उस दृश्य के एक्सपीरियंस से मन में ठहराव आ गया, मन विचारों से मुक्त हो गया, मन शांत हो गया। मन कुछ पल के लिए, माइंड के कोई स्मृतियाँ नहीं है, मन के अंदर जो विचार आ रहा था, विचारों के जाल में, विचारों के वेग में जो मन चंचल था, अस्थिर था, मन शांत हो गया। कुछ पल के लिए मन में ठहराव आ गया। तो ये भी एक मन के स्थिति है, मन के दशा है। तो हम बोलते वाह क्या नज़ारा है, क्या लग रहा है, वाह। मन में डोपामाइन सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है, खुशी लग रहा है, वाह क्या नज़ारा है, क्या सुंदरता है। कुछ कान के माध्यम से संगीत को सुने, उस संगीत के रिदम, उस संगीत में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किया जा रहा है, उस संगीत में जो गाना जो गायक ने गा रहे हैं बड़ा मधुर है। मन को उस संगीत को सुन के, कान के माध्यम से सुन रहे हैं, मन में सुन रहे हैं, तो मन में एक ठहराव सा आ गया, मन विचारों से मुक्त हो गया, मन कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो पल हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है, वाह क्या संगीत है, क्या गाया है, क्या बजाया है, वाह वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है हमें। कैसे मज़ा आ रहा है? मन में ठहराव आ रहा है, मन विचारों से मुक्त है, मन राग द्वेष से मुक्त है, मन मौन हो रहा है, मन में तृप्तता आ रहा है, मन शांत हो रहा है। तो म्यूजिक के माध्यम से भी मन कुछ पल के लिए ठहर गया, वह स्थिति हमें शांति दे रहा है, सुकून दे रहा है। आप कोई सर्दी के मौसम है, गर्म पानी से नहा रहे हैं, या तो गर्मी के मौसम है, एसी रूम के अंदर आप प्रवेश कर लिए, कुछ पल के लिए आप देखेंगे उस सेंसेशन के माध्यम से स्पर्श इंद्रियां, जो त्वचा है, त्वचा जो है स्पर्शेंद्रियां है, उस स्पर्श के ज्ञान के माध्यम से मन कुछ पल के लिए ठहर गया, वाह गर्म पानी से नहा के मज़ा आ गया, ओ माय गॉड बाहर कितना गर्मी है, एसी में आके मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मतलब क्या है? उस त्वचा के माध्यम से जो संवेदना को आप अनुभव कर रहे हैं, उस पल में कुछ क्षण के लिए मन में ठहराव आ गया, मन शांत हो गया, मन विचारों से मुक्त हो रखा है। त्वचा के माध्यम से जो संवेदना है, उस संवेदना के माध्यम से जो मन की स्थिति है, ठहराव है, खुशी लग रहा है, और कोई विचार नहीं है। आप अनुभव कर रहे हैं उस गर्म पानी को, आप अनुभव कर रहे हैं उस एसी की ठंडा को। स्टेट ऑफ माइंड, ये एक स्टेट ऑफ माइंड, ये जो संवेदना जागृत हुआ, बड़ा मज़ा लग रहा है, बड़ा आनंद लग रहा है। आप रास्ता के ऊपर जा रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट को देखें, कोई दो गाड़ी टकरा के कुछ लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी का हाथ पे, पैर में, सिर में चोट लग रखा है, पूरा खून खराबा हो रखा है। दृश्य को देखे मन मायूस हो गया, मन में दुखी जागृत हुआ, मस्तिष्क में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, बड़ा दुख लग रहा है, बड़ा दुखी से आप दुखी हो रहे, वाह देख के चलाना चाहिए था, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चे भी घायल है वहाँ पे, उफ कितना चोट लग रखा है, कितना दर्द हो रहा होगा, महसूस कर रहे हैं। मन में एकदम वृत्ति जागृत हो गया, मन एकदम राग द्वेष में संशय कर रहा है, मन में विचारों के वेग चल रहा है। स्टेट ऑफ माइंड है, ये भी स्टेट ऑफ माइंड है, ये भी अनुभव है, ये भी एक मन का स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक गहरी बात को शायद आप परख पा रहे होंगे, अगर पिछले क्लासेस को नहीं देखे एक बार उससे भी देख लेना, क्योंकि मन में और थोड़ा सा स्पष्टता आएगा। देखिए, जब भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं,
सुनते हैं, स्पर्श करते हैं तो कुछ अनुभव होता है, कुछ ज्ञान मन में, कुछ वृत्ति, कुछ विचार जागृत होता है, मन के अंदर कुछ संवेदनाएं जागृत होता है। ये तमाम चीज़ों को कौन देख रहा है, कौन परख रहा है? हु इज़ द एक्सपीरियंसर? उसे परखिए, उसे समझिए। आप बोलेंगे ये अजीब से बात पूछ रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ, खाना के स्वाद को मैं चख रहा हूँ, दृश्य के अनुभव को मैं देख रहा हूँ, संगीत के, ध्वनि के अनुभव को मैं ही अनुभव कर रहा हूँ, त्वचा के माध्यम से, नासिका के माध्यम से जो भी अनुभव हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ। इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? इसमें क्या ही अजीब है? अजीब है, इसके अंदर बहुत बड़ी गहरी बात है। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंसर है। जो भी स्मृतियां है, जो भी अनुभव है, ये सब एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंसर इज सेपरेट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है जी। जो भी इन बातों को अनुभव कर रहे हैं उसे आप दृष्टा के नाम से परखिए, समझिए। वो दृष्टा है। ठीक है जी। जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो दृष्टा है, जिसे एक्सपीरियंस कर रहा है वो दृश्य है। तो यहाँ पे एक गहरी बात को शायद आप परख पाते होंगे, समझ पाते होंगे। जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है ये मन के तल पे हो रहा है। आप मन नहीं है, आप मन को परखने वाला, मन को देखने वाला, मन के साक्षी है, मन के दृष्टा है, मन से परे है, मन से अलग है। ठीक है जी। आप देखिए, आप बोलते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये व्यक्ति से मिलने से मुझे एकदम ना गुस्सा आ जाता है। वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उनके आचरण ठीक नहीं है, उनके बोलचाल अच्छा नहीं है, उनके मन की स्थिति ठीक नहीं है, बड़ा लोभी है, बड़ा कामी है, बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। उनसे मिलने से ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्या आपके गुस्से को आप देख पा रहे हैं? देखना मतलब चर्म चक्षु से नहीं, अंतः चक्षु से, अनुभव के माध्यम से। जो भी गुस्सा वाला स्टेट है, मन के जो भी क्रोध को धारण किया हुआ स्थिति है, क्या उस स्थिति को आप अनुभव कर पा रहे हैं? अनुभव के माध्यम से देख पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ। क्या उस स्थिति को आप देख पा रहे हैं? वाकई देख पा रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, देख पा रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ, आज बिजनेस में काफ़ी तरक्की हुआ है। आज के दिन का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारा पैसा आज मैं कमाया। या तो आज मेरी शादी की सालगिरह है, या तो आज मेरी बर्थडे फंक्शन है, या तो आज मैं जीवन में नौकरी प्राप्त कर रखा हूँ, या तो आज के शाम को एक अच्छा डिलीशियस डिश खाने वाला हूँ, या तो कुछ भी है। खुशी के कारण कुछ भी हो सकता है। जब भी आप खुश रहते हैं, मन में खुशी रहता है, मन में उत्साह रहता है, मन में शांत रहता है, क्या उस स्थिति को आप परख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं? आप बोलेंगे हाँ, इसमें पूछने वाला बात क्या है, मैं तो एक्सपीरियंस कर पाता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं उस खुशी को देख पा रहा हूँ, अनुभव के माध्यम से परख पा रहा हूँ। अगर मैं परख पा रहा हूँ, खुशी मन के स्थिति है, खुशी मन के तल पे चल रहा है, उस स्थिति को देखने वाला दृष्टा मैं हूँ, उस स्थिति को देखने वाला एक्सपीरियंसर मैं हूँ। मैं उस एक्सपीरियंस से अलग हूँ, भिन्न हूँ, परे हूँ। समझिए, इस बात को पकड़िए। इस बात को अगर पकड़ लिए, जीवन में आनंद ही आनंद, कोई भी आपको दुखी कर ही नहीं सकता है। पिछली क्लास में हम समझे थे, जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, उसके माइंडसेट जेहेतु वैसा है, उससे मांस खाना, शराब पीना अच्छा लगता है।
ठीक है जी। कोई भी व्यक्ति उसे लाख समझाए, हाँ धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में वो इस बात को ग्रहण नहीं करेगा शराब बुरा है, मांस मछलियाँ खराब है। तो जो व्यक्ति मांस मछली नहीं खाता है उससे आप, अगर उसके अंदर निष्ठा होगा, आप लाख समझाएं, वो व्यक्ति मांस मछलियाँ नहीं खाएगा, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड वैसा है। ठीक है जी। अगर इन दोनों को ठीक से मोटिवेट किया जाए, अगर इन दोनों की ब्रेन वॉश किया जाए, अगर इन दोनों को बातों से, कुछ एक्सपेरिमेंट से, कुछ कहानियों के माध्यम से उनके माइंडसेट को चेंज किया जाए, क्या माइंडसेट चेंज हो सकता है? आप बोलेंगे हाँ ये तो वाकई हो सकता है। जो मदिरा पी रहा है, मांस को खा रहा है, उन्हें अगर हम समझाएंगे, देखो ये तबीयत बिगड़ रहा है, मन में तामसिक वृत्ति जागृत हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। उनको एक बार हॉस्पिटल लेके कई रोगियों को दिखाएंगे, शराब पी के जो रोग हो रखा है वैसे रोगियों से मिलाएंगे, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को दिखाएंगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति शराब पीना छोड़ दे, मांस खाना छोड़ दे। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता है, मदिरा को नहीं पीता है, उनको बारंबार आप पब में लेके जाए, क्लब में लेके जाए, जिम में लेके जाए और उनको भी कई सारा बातें बताए, उनके भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें। अगर आप मछली नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो आपके अंदर प्रोटीन नहीं आएगा, आपके शरीर वीक हो जाएगा, आप एक ऐसे स्टेट में चले जाएंगे, पूरा आप कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है जी। आप कोई काम कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में खाना चाहिए, सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। शराब अगर बुरा होता, डॉक्टर क्यों पीते, बड़े बड़े रईस लोग क्यों पीते, साइंटिस्ट लोग, कई साइंटिस्ट है इसे मैं देखा हूँ जो कि शराब पीते हैं। शराब अगर बुरा होता तो लाखों रुपया में क्यों बिकता? शराब पीना चाहिए, जीवन में एंजॉय करना चाहिए। क्या फुद्दू की तरह कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, तुम उल्टा सीधा घूमते रहता है? खाओ यार, पियो यार, जीवन को एंजॉय करो। इससे बारंबार उस व्यक्ति को अगर आप प्रेरित करेंगे, शराब मछलियाँ खाने की लोगों के बीच में उनको रखेंगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ को हम परखना चाहिए, संस्कार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन को कौन अनुभव कर रहा है? इस परिवर्तन की आधार कौन है? इस परिवर्तन की कारण क्या है? बहुत गहरी बात है, ध्यान से इसे ध्यान देते हुए समझिए। ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। कोई भी चीज़ को हम जीवन में आचरण करते हैं, उसके आधार बुद्धि है, उसके आधार अपना संग साथी है, उसके आधार अपने माँ बाप के द्वारा स्कूल के माध्यम से ग्रहण किया हुआ ज्ञान है। तो ये ज्ञान ही हमें कुछ कार्य करने में प्रेरित करता है और ये ज्ञान ही कुछ कार्य करने से हमें वंचित रखता है। ये सब मन के तल पे हो रहा है, लेकिन मन भी परिवर्तन हो रहा है। मन कभी कोई चीज़ को मान लेता है, तो अगर और कोई थोड़ा सा मोटिवेट करे तो मन परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है। लेकिन इस मन के परिवर्तन को कौन देख रहा है, कौन परख रहा है, कौन है वो एक्सपीरियंसर? उस एक्सपीरियंसर को अगर आप समझ पाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन क्या है? मन के हर स्थिति में आपके अंदर एक नियंत्रण आएगा, आपके अंदर एक ठहराव आएगा। मन के स्थिति को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, विवेकी बनते हुए इस संसार में जी सकते हैं। विवेकी बनकर कोई कुछ भी बोला, आप एकदम नहीं मान लेंगे, उस बात को परखेंगे, उस बात के ऊपर रिसर्च करेंगे, विवेकी होकर उस बात को परख के फिर आचरण करेंगे। देखिए, शराब हो गया, मांस हो गया, खाने पीने की चीज़ हो गया, उसे तो हम परिवर्तन करके मान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आके बोलेंगे सर आप ना रैट केक खाइए। रैट केक क्या है?
चूहा मारने के लिए कुछ केक्स को यूज़ करते हैं, आजकल घर में रखते हैं, आप देखे होंगे। चूहा मारने के लिए कुछ तरह के केक होता है, उस केक को रखेंगे, चूहा आएगा, खाएगा, मर जाएगा। तो कोई व्यक्ति आपको कहे सर इस केक को खाइए, बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, क्या आप खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। कोई पॉइज़न को दे जिसके बारे में आपके मन में ज्ञान है ये पॉइज़न है, इसे खाने से आदमी मर सकता है, क्या उस पॉइज़न को पिएंगे, उस पॉइज़न को खाएंगे? कदाच नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे परिवर्तन मन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे मन में एक स्पष्टता है, ज्ञान के तल पे एक स्पष्टता है। रैट केक को खाऊंगा तो सुनिश्चित मरूंगा, पॉइज़न को पीऊंगा तो सुनिश्चित मरूंगा, वरना मरना निर्धारित है, कोई शक ही नहीं है। तो जब मन में स्पष्टता होता है, चाहे कोई आपको लाख समझाए, करोड़ों कोशिश करे, आपके मन की स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है जी। तो मन में स्पष्टता जहाँ पे होता है, मन परिवर्तन नहीं होता है। मन में जहाँ पे स्पष्टता नहीं होता है, फिर ब्रेन वॉश करते हुए कोई ना कोई माइंड को परिवर्तन कर लेते हैं। आज के सोशल मीडिया को अगर हम देखें, कई सारा ऐसे उटपटांग से चीज़ें एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको बेच देते हैं। आप अनजाने में मन के दास बनकर, इंद्रियों के दास बनकर उस खराब चीज़ों को भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, भोग लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो कहने के तात्पर्य यहाँ पे ये सब अब तक जो भी हम चर्चा की, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अगर इन गहरी बातों की चर्चा को परख पाएंगे, समझ पाएंगे, इस स्टेट ऑफ माइंड को कौन देख रहा है, कौन वो एक्सपीरियंसर जो कि मन के क्रोध को भी देख रहा है, मन के शांतता को भी देख रहा है। मन में एक लोभ उत्पन्न हुआ। आप मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कपड़ों की कारोबार है, एक जीन्स के पैंट जिसके मूल्य 1000 रुपया है, लेकिन आपके मन में एक लोभ जागृत हुआ। इस 1000 रुपया पैंट तो है, लेकिन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका लुक अच्छा है, इसका कपड़ा भी, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इस 1000 रुपया के पैंट को 200 रुपया में बढ़ा के भी बेच सकता हूँ। एक लोभ उत्पन्न हुआ। क्या उस लोभ वाला उस मन की स्थिति को आप देख पा रहे हैं, आप परख पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ, उस स्थिति को तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ तभी तो उसके ऊपर कार्य करता हूँ। आप इस सत्संग को देख रहे हैं तो निश्चय, इस सत्संग कहिए, क्लास कहिए, इस क्लास को देखने से पहले आपके मन में एक इच्छा जागृत हुआ, चलो मोबाइल से कुछ देखेंगे। एक वृत्ति, मन के अंदर एक विचार जागृत हुआ। विचार जागृत होने के बाद जब भी आप इस वीडियो के थंबनेल को देखें, आई एम द एक्सपीरियंसर, तो मन में एक जिज्ञासा जागृत हुआ, हाँ क्या है एक्सपीरियंसर, इसमें क्या बता रखे हैं। मन में एक वृत्ति जागृत हुआ। उस विचारों को आप देखें, आप परखें। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं विचारों को नहीं देखा, विचारों को एक्सपीरियंस नहीं किया। विचारों को एक्सपीरियंस नहीं करते तो कार्य कैसे करते? तो निश्चय आप देखें। उसके बाद में आप उस वीडियो को क्लिक किए, अभी देख रहे हैं, तो दुख कहिए, सुख कहिए, आनंद कहिए, अशांति कहिए, ये सब मन की स्थिति है। दीज आर द स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन इन मन की स्थिति को क्या आप परख पाते हैं, क्या आप देख पाते हैं? आप बोलेंगे हाँ, मेरे दुख को मैं देख पाता हूँ तभी तो दुखी होता हूँ, मेरे सुख को मैं देख पाता हूँ तभी तो आनंदित होता हूँ, तभी तो मस्तिष्क के अंदर डोपामाइन सीरोटोनिन रूपक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है जी। मैं मेरे लोभ को, काम वृत्ति को, क्रोध वृत्ति को, सब कुछ देख पाता हूँ। तो अगर आप हाँ बोलते हैं तो इस गहरी बात को परखिए, समझिए। मन के जो भी स्टेट्स है, जो भी मन के वृत्ति है, ये सब दृश्य है, आप दृष्टा है, ये सब एक्सपीरियंसेस है, आप एक्सपीरियंसर हो। ठीक है जी। आइए इसी बात को
और थोड़ा गहराई से हम परखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गहरी टॉपिक है ये। ध्यान से देखिए, इस बॉडी को एक इक्विपमेंट मानिए, जैसे कि कैमरा है। कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है, जिसके माध्यम से हम फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो को शूटिंग करके संग्रह कर सकते हैं। तो इस बॉडी को भी उस कैमरा की तरह परखिए, समझिए। जो फिजिकल बॉडी है, कैमरा की बॉडी है। इस बॉडी में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है, ये कैमरा के टूल्स मानिए, परिकर। कैमरा में जैसे ऑन ऑफ बटन होता है, कैमरा में जैसे लेंस होता है, कैमरा को जैसे हम जूमिंग करते हैं, कैमरा को जैसे हम कई सारा उसके अंदर टूल्स है। तो वैसे ही इस बॉडी में भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये टूल्स है, ये परिकर है। इस बॉडी में जो मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये मस्तिष्क उस कैमरा की मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड। ठीक है जी, कैमरा में जैसे मेमोरी कार्ड होता है, वीडियो को, फोटो को संग्रह करता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का ही है, जीव जंतु, हर एक प्राणी में मस्तिष्क जो है ये मेमोरी कार्ड है। जैसे कैमरा ऑन होने के बाद, ऑन होते ही शूटिंग आरंभ हो जाता है, क्लिक करते ही फोटो कैप्चर हो जाता है, ठीक वैसे ही ये शरीर जब जागृत अवस्था में आता है, शरीर कभी सोया हुआ रहता है, यहाँ पे बताया जा रहा है शरीर जब जागृत अवस्था में रहता है, जगे हुए रहता है, इस शरीर के ऑन बटन ऑन हो जाता है, इस शरीर में शूटिंग शुरू हो जाता है, ये शरीर कैप्चर करना शुरू करता है। जब भी जगे हुए ये शरीर रहता है, जो कुछ भी दृश्य को देख रहा है, ये दृश्य के अनुभव कैप्चर हो रहा है, मस्तिष्क में संग्रहित हो रहा है। आप इस क्लास को सुन रहे हैं, क्लास में जो भी बताया जा रहा है, इससे इस शब्द को मस्तिष्क में कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है जी, मस्तिष्क में संग्रह कर रहे हैं। जो कुछ रुचि को आप चखते हैं, ठंडा, गरम, जो भी सेंसेशंस को आप त्वचा के माध्यम से स्पर्श को अनुभव करते हैं, जो भी सुगंध को, दुर्गंध को लेते हैं, ये सब इस मस्तिष्क रूपक मेमोरी कार्ड में कैप्चर हो रहा है। ये सब मस्तिष्क रूपक मेमोरी कार्ड में संग्रह हो रहा है। जैसे कैमरा से अलग, कैमरा को यूज करने वाला यूजर होते हैं, वो कैमरा से अलग होते हैं, कैमरा को यूज कर रहे हैं, कैमरा को, फोटो को, वीडियो को देख रहे हैं, परख रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही उसी न्याय से यहाँ पे परखिए, बॉडी रूपक इस कैमरा को, सेंसेस रूपक कैमरा टूल्स को, मन रूपक कैमरा के मेमोरी कार्ड को, इस शरीर के मस्तिष्क को जो यूजर यूज कर रहा है, जो दृष्टा, जो साक्षी, जो एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इस शरीर, इंद्रियां, मन से अलग है, भिन्न है। ठीक है जी, तो ये सत्य है, इस सत्य को पकड़िए, ये सच है, ये कोई गप कहानी नहीं है, ये सच है। तो जब आप वो इस बात को परख पाएंगे, समझ पाएंगे, इस बात की गहराई को आप परखते हुए समझ लेंगे। बात सही है, मैं जैसे कैमरा का यूज करता हूँ, कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक वैसे ही बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, माइंड भी एक मेमोरी कार्ड है। मन के अलग अलग स्तर है, स्टेट ऑफ माइंड्स। मन में दुख आता है, दुख एक एक्सपीरियंस है। मन में सुख आता है, सुख एक एक्सपीरियंस है। मन में क्रोध आता है, लोभ आता है, मन कभी राग द्वेष में रहता है, मन कभी शांत हो जाता है, ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन इस सब स्टेट ऑफ माइंड को, इन तमाम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने वाला एक्सपीरियंसर अलग है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं यूज़र हूँ, मैं मन से अलग हूँ, मैं मन के स्टेट से, जो भी स्थिति है उनसे अलग हूँ। ठीक है जी, आज के क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। आज के क्लास की गहरी बात ये है, ये समझाने की
मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जो भी हम इस संसार में एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, वो तमाम एक्सपीरियंसेस मस्तिष्क रूपक इस मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो रहा है। वो रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस जब वो स्मृति के रूप में, विचार के रूप में जागृत होता है तो अपना शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है, कुछ सेंसेशंस अपीयर होता है। तो उन संवेदनाओं के माध्यम से मन की स्थिति बदलता है। कुछ संवेदनाओं के माध्यम से हम खुश होते हैं, खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ संवेदनाओं को हम दुख के नाम दे रखे हैं। तो दुख भी सुख भी मन का ही स्थिति है, मन के ही तल पे चल रहा है। लेकिन मैं मन नहीं, मैं एक्सपीरियंसर हूँ, मैं मन की यूजर हूँ, मैं मन की साक्षी हूँ, मैं मन की दृष्टा हूँ। मन, इंद्रियाँ, शरीर कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ परिकर है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। बस इतना समझिए। आगामी क्लास में और कुछ गहरी चर्चा करते हुए इस इक्विपमेंट को समझेंगे, तभी हम इसे ठीक से यूज कर पाएंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए, उल्लासित रहिए। आप इंसान हैं, आप विवेकी हैं, इसके गर्व करते हुए जीवन के सुख को, रस को लेने के प्रयत्न करिए।